दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस को मैंने कवर किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सेंटेंस है हल्का फुल्का या फिर हल्का हल्का। दोस्तों हम बोलते हैं मुझे हल्का फुल्का बुखार है, मुझे हल्की हल्की भूख लग रही है, मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है। तो दोस्तों इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ किया जाता है माइल्ड, MILD। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं कि हम बोलते हैं मुझे हल्का फुल्का बुखार है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव माइल्ड फीवर, आई हैव माइल्ड फीवर। इसी तरह मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है या मुझे हल्की फुल्की ठंड लग रही है, तो इसको हम बोलेंगे आई एम फीलिंग माइल्ड कोल्ड, आई एम फीलिंग माइल्ड कोल्ड। दोस्तों इसी तरह अगला वाक्य है थोड़ा बहुत। दोस्तों जैसे कि हम डेली लाइफ में बोलते हैं मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत थक गया हूँ, वो थोड़ा बहुत होशियार हैं, वहाँ थोड़ी बहुत बारिश हुई है। तो दोस्तों इसी तरह के कई सारे सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत को इंग्लिश में बोलते हैं अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट। दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट, आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हूँ। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत थक गया हूँ, आई एम टायर्ड अ लिटिल बिट, आई एम टायर्ड अ लिटिल बिट। मैं थोड़ा बहुत थक गया हूँ। तो दोस्तों अगला वाक्य लेते हैं देर सवेर या फिर हम बोले आज नहीं तो कल। इन दोनों का लगभग मीनिंग सेम ही होता है। तो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं देर सवेर वह लौट आएगा, आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा, आज नहीं तो कल यह सड़क बन जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह के सेंटेंस हम डेली लाइफ में बोलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आज नहीं तो कल मैं अमेरिका जाऊंगा, तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो टू अमेरिका सूनर और लेटर, आई विल गो टू अमेरिका सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब देर सवेर या फिर आज नहीं तो कल। तो दोस्तों अगला वाक्य लेते हैं जैसे तैसे। हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं जैसे तैसे मैं वहाँ गया, जैसे तैसे मैंने इलाज करवाया, जैसे तैसे मैंने उसे फ़ोन किया, जैसे तैसे मैं वहाँ पहुँचा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं जैसे तैसे मैं वहाँ गया, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट देयर समहाउ। दोस्तों समहाउ को हम सेंटेंस से पहले भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के बाद में लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अगला वाक्य है जैसे तैसे मैंने उसका फ़ोन ठीक किया, समहाउ आई रिपेयर्ड हिज मोबाइल, समहाउ आई रिपेयर्ड हिज मोबाइल। जैसे तैसे मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, समहाउ आई विल रिटर्न योर मनी, समहाउ आई विल रिटर्न योर मनी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से अगला वाक्य है मानो या ना मानो। हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं मानो या ना मानो वह आ रहा है, मानो या ना मानो आज बारिश जरूर होगी। तो दोस्तों इसी तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज करते हैं बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मानो या ना मानो वह आ रहा है, तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव और नॉट ही इज कमिंग, बिलीव और नॉट ही इज कमिंग। दोस्तों इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम मानो या ना मानो मैं उससे मिल चुका हूँ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव और नॉट आई हैव मेट हर, बिलीव और नॉट आई हैव मेट हर। दोस्तों इसी तरह से अगला वाक्य है किसी ना किसी। हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं तुम वहाँ किसी न किसी को ज़रूर देखोगे, किसी न किसी ने इसको ज़रूर मारा है, किसी न किसी ने इसको ज़रूर चुराया है।
तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज किया जाता है समवन और द अदर, समवन और द अदर। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम वहाँ किसी न किसी को जरूर देखोगे। तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल सी देयर समवन और द अदर, यू विल सी देयर समवन और द अदर। दोस्तों इसी तरह से अगला वाक्य है, किसी न किसी ने इसको मारा है। तो इसको हम बोलेंगे समवन और द अदर किल्ड हिम, समवन और द अदर किल्ड हिम। तो दोस्तों इसी तरह से अगला वाक्य लेते हैं, कोई ना कोई। दोस्तों इसके लिए यूज किया जाता है समवन और द अदर। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ना कोई तो सच बता ही देगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे समवन और द अदर विल टेल द ट्रुथ, समवन और द अदर विल टेल द ट्रुथ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ना कोई आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे समवन और द अदर इज कमिंग, समवन और द अदर इज कमिंग। दोस्तों अगला वाक्य लेते हैं, कुछ ना कुछ। हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं वह कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं, तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो, वहाँ कुछ ना कुछ था। तो दोस्तों इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज किया जाता है समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वांट्स टू से समथिंग और द अदर, शी वांट्स टू से समथिंग और द अदर। तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो, यू आर हाइडिंग समथिंग और द अदर, यू आर हाइडिंग समथिंग और द अदर। तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो। तो इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट वाक्य है, कहीं ना कहीं। हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं वह कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं बैठा होगा, वो तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज किया जाता है समवेयर और द अदर, समवेयर और द अदर। तो दोस्तों इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैं उसे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगा। तो इसको हम बोलेंगे आई विल फाइंड हिम समवेयर और द अदर, आई विल फाइंड हिम समवेयर और द अदर। इसी तरह उसने कहीं ना कहीं गलती की है, उसने कहीं ना कहीं गलती की है। तो इसको हम बोलेंगे ही मेड अ मिस्टेक समवेयर और द अदर, ही मेड अ मिस्टेक समवेयर और द अदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से एक और वाक्य है, उसको लेते हैं, समझते हैं, कभी ना कभी। हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं मैं कभी ना कभी वहाँ जाऊँगा, मैं कभी ना कभी कार खरीदूँगा, मैं कभी ना कभी कार चलाऊँगा, मैं कभी ना कभी आईफोन खरीदूँगा। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज किया जाता है समटाइम और द अदर, समटाइम और द अदर। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैं कभी ना कभी वहाँ जाऊँगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो देयर समटाइम और द अदर, आई विल गो देयर समटाइम और द अदर। अगला वाक्य है, मैं कभी ना कभी उससे मिला हूं। तो इसको हम बोलेंगे आई हैव मेट हर समटाइम और द अदर, आई हैव मेट हर समटाइम और द अदर। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के इंग्लिश के वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूं। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।